ओम शांति। आज सुनते हैं प्यारे बाबा की 2 अक्टूबर की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। आज सबसे पहले आप सबको विजयदशमी की मुबारक हो, दशहरे की बहुत बहुत मुबारक। आज की मुरली में भी बाबा ने कहा कि दशहरा मनाते हैं। बच्चे देखो कितना बड़ा बड़ा बना के जलाते हैं। हाँ, यहाँ हम भोपाल में देखा कल, अरे कितने छोटे छोटे बड़े रावण, इतने ढेर, ऐसा कहीं भी इंडिया में नहीं देखा। सब बच्चे भी बड़े भी सब ले जाते हैं रावण को घर में जाके, कहीं तो घर में जाके जलाते हैं अपने अपने घर में क्योंकि बाबा ने कहा ना, घर घर में रावण हो गया है। बच्चे वो जलता ही नहीं है। कुछ बड़े स्थानों पे जलाते हो तो बड़े फिक्स स्थानों पे तो बहुत बड़े बड़े, पर कोई छोटे, कोई 10 फुट के, कोई 8 फुट के, कोई 6 फुट के, ऐसे ऐसे भी ढेर रावण यहाँ बने हुए। मार्केट पूरी बनी हुई है और खूब ले जाते हैं लोग खुशी से। भाई हम अपने घर में भी रावण जलाएंगे। जलाओ ना, सच्चा रावण जलाओ ना। बाबा ने कहा वो जो अंदर विकारों का रावण बैठा हुआ है वो तो जला नहीं, और इसको जला के खुशियाँ मना लेते हैं। तो आज बाबा ने कहा, बाबा तुम बच्चों को हर्षित होने की युक्तियाँ बताते हैं। बच्चे अच्छे अच्छे गीत सुनने चाहिए, अच्छे अच्छे गीत चुन के अपने पास रखो, सिलेक्शन। फिर बाबा ने कहा जब कभी अवस्था ऊपर नीचे हुए ना तो गीतों को चलाओ, तो बहुत तुम खुशी में आ जाएंगे। हाँ, पहले तो फिल्मी गीत होते थे ना, बाबा की मुरली से पहले बजते थे, अब तो कितने ढेर निकल आए हैं। एक बार रमेश भाई ने कहा, बाबा आप ये फिल्मी गीत चलवाते हैं ना, तो हमने फिल्म देखी हुई है तो हमें वो सीन याद आते हैं, तो बाबा ये क्यों चलवाते हैं? बाबा ने कहा अभी कोई बच्चे ऐसे निकले ही नहीं मेरे जो दूसरे गीत अच्छे बजा सकें, बना सकें। और अब तो, उस वक्त तो एक भी नहीं था ऐसा कोई गीत बनाने वाला, लेकिन अब तो कितने गीत बना दिए हैं। हाँ, और उनमें एक एक गीत इतना नशे चढ़ाने वाला है, तो उनमें कुछ सेलेक्ट कर लो अपनी मन पसंद के और उन्हें चलाओ। बाबा ने कहा लेकिन बच्चे भूल जाते, सुनने की भी फुर्सत नहीं है। आधा एक घंटा गीत जरूर सुनो, लेकिन अर्थ सहित सुनो, उसकी गहराई में जाओ, तो ऐसा योग लगेगा, ऐसा योग लगेगा बाबा के पास पहुंच जाएंगे। फिर आज बाबा ने कहा कि बच्चे हाँ देखो, आज का गीत भी यही था, तुम्हें पाके हमने जहाँ पा लिया, और जमी तो जमी आसमां पा लिया। बाबा कई बार कहते थे बच्चे गीत ना बाबा ने टच करके बनवाए हुए हैं। बाबा को पाके सब कुछ पा लिया, और जमी तो जमी आसमां, कोई भी चीज़ रही नहीं ना, कोई इच्छा नहीं रही, कोई आशा नहीं रही, सब कुछ पा लिया है। तो बाबा ने कहा ओम शांति। फिर बाबा ने कहा डबल ओम शांति, एक शिव बाबा की ओम शांति, एक ब्रह्मा बाबा की ओम शांति, तो डबल ओम शांति। बच्चे भी कहते हैं ओम शांति कि हम आत्मा शांत स्वरूप हैं, शांति धाम की रहने वाली हैं, शांति के सागर की संतान हैं। फिर आज बाबा ने कहा देखो बच्चे, प्रजापिता ब्रह्मा के तुम सब बच्चे, ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियाँ, ये ड्रामा में युक्ति रची हुई है ना। देखो बच्चे, क्योंकि ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ तुम सब आपस में कैसे भाई बहन हो गए, तो आत्मिक दृष्टि से भाई भाई, और ब्रह्मा बाबा की संतान के नीचे, अलौकिक जन्म के नीचे भाई बहन। फिर बाबा ने कहा शिव बाबा, बच्चे मैं तो ब्राइड ग्रूम हो, तुम सब ब्राइड्स हो, अर्थात मैं दुल्ला, तुम सब दुल्हनें हो। अलग अलग संबंध हैं ये योग के, करने चाहिए अनुभव ना, बाबा के प्यार में डूबना चाहिए ना। तो फिर बाबा ने कहा मैं बच्चे, तुम बच्चों को मैं पतियों का पति भी हूँ, और बच्चे मैं माशुक हूँ, तुम सब आशुक हो मेरे, मैं माशुक, तुम सब आशुकों को वापस घर ले जाता हूँ। आज बाबा ने कहा बच्चों को बाबा को बहुत प्यार से याद करना चाहिए, याद से ही तुम पावन बनेंगे। फिर बाबा ने कहा कि देखो बच्चे, सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान जानना ये बहुत ज़रूरी है, तो तुम बच्चे अब वो ज्ञान जानते हो। आज बाबा ने कह दिया कि बच्चे सतयुग में नो कोर्ट, कोई कोर्ट नहीं होगी, केस ही नहीं होंगे तो कोर्ट कहाँ से होगी। नो पुलिस, अपराधी नहीं तो पुलिस क्या करेगी। नो जेल,
और जेल अपराधियों के लिए होती, वो तो है ही नहीं कोई। तो बाबा ने कहा सतयुग में तो शहनाइयाँ बजेंगी, कितना खुशी होगी, तुम्हारे को कोई कमी नहीं होगी बच्चे, वहाँ तो कितना सस्ताई होती, सब कुछ तुम्हारी खानियाँ भरपूर रहती, तुम 16 कला संपूर्ण निर्विकारी होते। फिर बाबा ने कहा कि देखो बच्चे, तुम बच्चे जो है अभी ये तुम्हें ध्यान रखना है, क्रिमिनल आय नहीं होनी चाहिए, माया क्रिमिनल आय करा देती है। हाँ बच्चे, तुम्हारे सिविल आय होनी चाहिए। आजकल के कुमार कुमारियाँ थोड़ा सा बड़े होते क्रिमिनल आय होती, क्रिमिनल आय होते होते फिर क्रिमिनल एक्ट कर बैठते हैं। तो बाबा ने कहा नहीं बच्चे, तुम बच्चों को बहुत ध्यान रखना है, सदा सिविल आय तुम्हारी होनी चाहिए। 3 दिन से बाबा लगातार मुरली में क्रिमिनल आय ना रख के सिविल आय पर कह रहे हैं। तो हम बच्चों को ना कितना ध्यान देना चाहिए, जो बाबा कहे ना उस पर पूरा ध्यान देना चाहिए। फिर बाबा ने कहा कि देखो तुम हो शिव शक्तियाँ, कहते हैं कि भाई उससे मुख से वो निकला, भागीरथ के मुख से ज्ञान गंगा निकली, अब तुम शिव शक्तियाँ हो। हाँ तो शिव बाबा की वाणी सुन के तुम ज्ञान अमृत तुम्हारे मुख से निकलता है, ये ज्ञान अमृत सदैव बांटते रहो, ऐसी ज्ञान गंगा में सबको ग्योते लगाते रहो। तो ऐसी शिव शक्तियाँ बाबा की जो नाम रोशन करने वाली, सबको बाबा के निकट पहुँचाने वाली। तो बाबा ने कहा सदा बच्चों को हर्षित मुख रहना है, और तुम बच्चे सत्य बाबा, सतगुरुवार है भी आज सतगुरुवार, सतगुरुवार वाले दिन बच्चे संकल्प करो क्या, सत्य बोलना है, झूठ कभी नहीं बोलना है। दुनिया में तो कितना झूठ ही झूठ चलता रहता है, झूठी माया, झूठी काया, झूठा सब संसार। हाँ, सचखंड वसे निरंकार, तो सचखंड में ले जाने के लिए आ गया वो निराकार। निरंकार कहो, निराकार कहो, मैं आया हूँ तुम बच्चों को ले जाने के लिए, मैं आया हूँ तुम बच्चों को पतितों से पावन बनाने के लिए। तो तुम बच्चों को सदा सच बोलना चाहिए। सच के लिए कहा जाता ना, सत्यम शिवम सुंदरम, भगवान भी सत्य है, या कहते सच की नाव हिलेगी डुलेगी डूबेगी नहीं, सच तो बिठो नच कहते हैं ना। तो सच्चाई पर जो होगा ना, उसके वाइब्रेशन भी बता देंगे सच्चाई है। तो ऐसा जीवन में सच्चाई का पाठ पढ़ना है। बाबा ने कहा इसमें अपना पूरा पुरुषार्थ करना। फिर बाबा ने कहा देखो बच्चे, अर्थक्वेक होगी, बड़े बड़े मकान सब गिर जाएंगे, नीचे दब जाएंगे, बहुत बच्चे विनाश की सीनरियाँ होनी है, उसके लिए देखने के लिए बड़ा बहादुर चाहिए। कहीं तो हार्ट फेल हो जाते, थोड़ा ही कुछ देखते, ऑपरेशन देखते हैं हार्ट फेल हो जाते। आज बाबा ने कहा सारी दुनिया का ऑपरेशन होने वाला है, इसलिए इतने बहादुर बनो। फिर आज बाबा ने मुरली में वरदान में कहा कि बच्चे, याद के बल से अपने और सर्व के श्रेष्ठ पुरुषार्थ की गतिविधि जानने वाले मास्टर त्रिकालदर्शी भवा। ये याद का बल ऐसा है जो बात ना पूछो। 1 सेकंड में दृष्टि के सामने कोई आएगा तो उसका आदि मध्य अंत आपको क्लियर हो जाएगा, जैसे बाबा को टीवी पे क्लियर हो जाता। अपने और सर्व के अपने को भी बिल्कुल आपकी चित्र रेखा सामने क्या हो रहा है, क्या कर रहा हूँ, क्या नहीं कर रहा। अपने और सर्व के श्रेष्ठ पुरुषार्थ की गति और विधि को जानने वाले ऐसे मास्टर त्रिकालदर्शी भाव। मास्टर त्रिकालदर्शी की सीट पे सेट होके कर्म करो तो कभी भी कोई पाप कर्म होगा ही नहीं। फिर बाबा ने कहा आज के स्लोगन में, सर्व के सहयोगी बनो तो स्नेह स्वतः ही प्राप्त होता रहेगा। सहयोगी ही वास्तव में योगी है। भावना हो हर एक को सहयोग देने की, शुभ कामनाओं से सहयोग दो, शुभ भावनाओं से सहयोग दो, सहयोग का नोट सबको दो। आज का व्यक्ति सारा सा स्वयं और सर्व के प्रति मनसा द्वारा
योग अग्नि के शक्तिशाली प्रयोग करो। बाबा ने कहा कोई नहीं कह सकता मुझे सेवा का चांस नहीं। चांस है बच्चे, बोलने का नहीं तो मनसा का है, शुभ कामनाओं का है, शुभ भावनाओं का है। चांस सबको है लेकिन करता कोई कोई है, तो इससे मनसा सेवा का प्रयोग करो। अच्छा, ओम शांति। ये थी आज की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें।